ठीक है। तो चलिए आज हम पत्र लेखन, क्या है आज पत्र लेखन का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। कौन सा दूसरा पार्ट, जिसमें पहला पार्ट में आपको बताया थे औपचारिक पत्र कैसे लिखाता है। आज बताने वाले हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखाता है। न्यू कटलिया का एक ही नारा है, टॉपर बनाएंगे। इसीलिए अगर आपको भी टॉपर बनना है तो हमारे एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 का और क्लास 12 का। क्लास 10 एंड क्लास 12 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। क्लास 10 का टाइमिंग है 6 बजे से 9 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे, ठीक। और 12 है जो 7 बजे से, 12 7 बजे, 7 बजे से इसका फिक्स टाइम नहीं पता है, लेकिन 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 7 AM से। उसके बाद आगे तक मतलब जितना देर तक पढ़ाई होगा आप आगे क्लास कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज हम पत्र लेखन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए नारा एक याद रखिएगा, टॉपर है टॉपर बनाएंगे, टॉपर है टॉपर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे न्यू कटलिया का एक नारा आपको हमेशा याद रहना चाहिए, टॉपर है टॉपर बनाएंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम स्पेशल में पत्र कैसे लिखे, क्या है एग्जाम स्पेशल है, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है इसमें पत्र लेखन, जो कि आपको 5 मार्क्स दिलवा सकता है। यहाँ पे फिर देखिएगा, टॉपर है टॉपर बनाएंगे, टॉपर है टॉपर बनाएंगे, ठीक। आपको 5 मार्क्स पक्का मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है और समझ के उसको याद कर जाना है, रट जाना है। रट के उसके बाद मतलब समझाएंगे, उसके बाद अपने आप रट जाइएगा, ठीक। रट जाइए तो उसके बाद 5 नंबर तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक। चलिए इसको तो जानते हैं आप, कौन है चिंटुआ, कौन है चिंटुआ। आगे देखिए, इसका नाम भी लिख देते हैं, क्या है इसका नाम चिंटू। देखिए हम इसको सिखा दिए थे क्या औपचारिक पत्र लिखना, तो ये बोल रहा है भैया अब हमें औपचारिक पत्र लिखना आ गया है। क्या बोल रहा है कि हमको औपचारिक पत्र लिखना आ गया, ठीक है। हम बोले बहुत अच्छा है, क्या बोले बहुत अच्छा। इसको शाबाशी वाशी दी है, बोले वेरी गुड। उसके बाद देखिए फिर ओकरे मतलब वही क्लास 10th में एगो लड़की है, मान लो इसका नाम क्या मान लो, इसका नाम मान लेते हैं पिंकी, नाम रख देते हैं, क्या है पिंकी। पिंकी ध्यान से कहानी सुनिएगा, ठीक। क्या नाम है इसका पिंकी। अगर गलती होगा नाम में तो उसका कोई अर्थ नहीं, समझिए सिर्फ नाम है क्या पिंकी, ठीक। इसमें बोल रहे क्या बोल रहे पिंकी बोल रहे भैया अब आप हमें क्या सिखाइएगा। पिंकी बोल रही है भैया अब हमें आप क्या सिखाइए। आगे बोले हम क्या बोले बताते हैं इतना ना हड़बड़ा ना, मतलब हम एक बता दिए तैयो एक से घर बदली कर ले, तो बोले बताते हैं। आगे देखिए, फिर हम बोले एकदम स्पाइल कराते उड़ाते एकदम बता रहे हैं। देखिए आज मैं आप सभी को अनौपचारिक पत्र लेखन सिखाने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अनौपचारिक पत्र लेखन सिखाने वाला हूँ, यही बात बता। आगे देखिए तो इसमें क्या है, पहला वाला मान लीजिए इसमें अनौपचारिक पत्र है ना, तो इसमें पहला वाला हो जाएगा कौन सा, पहला वाला है पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आता है, कितना नंबर 5 नंबर। तो यहाँ पे पिताजी से क्या करना है, पैसे मांगने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, जिसको आवेदन भी बोल सकते हैं, पत्र भी बोल सकते हैं, लेटर इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए अगर आपको पत्र लिखना है तो उसके लिए ये फॉर्मेट ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहले क्या लिखाता है, शहर या राज्य। शहर मतलब ब्रैकेट में राज्य लिख दीजिए। जैसे आप सब कहाँ रहते हैं, कौन सा शहर में रहते हैं, शहर नहीं पता है तो गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिख दीजिए। जैसे कि हम सब गोविंदपुर में रहते हैं, मान लीजिए गोविंदपुर, ठीक। उसके बाद गोविंदपुर कौन सा राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य।
सीधा सीधा लिख दीजिए बिहार, हो गया। आगे देखिए, आज दिनांक कितना तारीख है, तो आज दिनांक है 26 तारीख। कितना तारीख है, 26 और उसके बाद कितना तारीख है, 26/12/2024, है ना। आप तो जान ही रहे हैं कि 2024 का मरने वाला डेट आ चुका है लेकिन मर के आज हम 2024 में आपको ये सिखा देते हैं, लेकिन अगर ये आप कभी भी देखिएगा तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप 2025 में देखिए, 26 में देखिए ये वीडियो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आपका छोटा भाई बहन देखिए, आप देखिए, आपका दीदी भैया देखिए, तो आपको ये फायदा कर सकता है। आगे उसमें पहले हो जाएगा क्या, आगे विषय क्या है, पढ़ाई के खर्च करने हेतु, पढ़ाई के खर्च के लिए या खर्च के हेतु, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है, अपने पिताजी के मतलब थोड़ा सा अति हाव भाव करके उनको पटाना है। क्या करना है, पिताजी को पटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिय पिताजी, क्या बोलेंगे, प्रिय पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए विनम्र अनुरोध के साथ आपको लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए विनम्र अनुरोध के साथ आपको लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अनुरोध के साथ मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक। आपको दिख रहा है ना, ठीक, विनम्र अनुरोध के साथ लिख रहा हूँ। आगे देखिए, मेरी पढ़ाई, क्या लिखा हुआ है, मेरी पढ़ाई यहाँ अच्छी चल रही है। क्या चल रही है, अच्छी चल। मान लीजिए आप अलग गए हो, आप अभी मान लीजिए आप क्लास 10 में है तो यहीं पे होगा, अगर कोई क्लास 11th में होगा, 12th में होगा, मान लीजिए कि बाहर चला जाता है, क्या कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, चाहे किसी के मम्मी पापा यहाँ पे नहीं रहते हैं, बाहर गए हुए हैं, समझ में आ रहा ना तो उनसे पैसा कैसे मांगना है, इसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक। मान लीजिए आप यहीं पे रहते हैं, ठीक, लेकिन आपके पापा बाहर रहते हैं, ठीक, उनसे पैसा मंगवाना है। क्या करना है, पैसा मंगवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि मेरी पढ़ाई यहाँ पे अच्छी चल रही है। अच्छा बताइए, तो आप पढ़ेंगे नहीं है, बस पैसा मांगेंगे तो पैसा मिल जाएगा आपको, नहीं ना मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको बताना होगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं टॉप करूंगा, इसे बताइएगा तब ना आपको वहाँ पे अपने पिताजी का भी मन खुश होगा। मन खुश होने से क्या होगा, पैसा दे देंगे, ठीक। और परीक्षा भी जल्द होने वाली है। क्या, मेरी पढ़ाई यहाँ पे अच्छी चल रही है और परीक्षा भी जल्दी होने वाली है। मुझे अपनी ट्यूशन की फीस के लिए और कुछ किताबें खरीदने के लिए कुछ 10,000 रुपए की आवश्यकता है। कितना, 10,000 रुपए। आप यहाँ पे अमाउंट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम मान ली, समझे। आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक, 2,000 5,000 मांग सकते हैं, ठीक। पिताजी, आपका समर्थन हमेशा मेरे लिए ताकत का स्तंभ रहा। पिताजी, आपका समर्थन हमेशा मेरे लिए ताकत स्तंभ रहा, कि आपका साथ मेरे को हमेशा मोटिवेट करता है। क्या करता है, मोटिवेट करता है। जैसे कि मेरे को आप सभी का साथ मोटिवेट करता है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि अपने पिताजी का साथ क्या इसको कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ठीक। आगे, मैं पढ़ाई में मेरे समर्थन के लिए आपके द्वारा किए गए हर काम के लिए आभारी हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं पढ़ाई में मेरे समर्थन के लिए आपके द्वारा किए गए हर काम के लिए आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है, क्या है, मुझे उम्मीद है, मुझे है, आपको है, जो पत्र लिख रहा है उसको क्या है, उम्मीद है कि आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे। क्या करेंगे, तो विचार करेंगे, ठीक। आगे देखिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना और घर पर माँ और छोटी बहन कैसी है, मैं आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। इसका क्या कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, अगर पुत्र है तो यहाँ पे पुत्र का नाम लिखाएगा, अगर पुत्री है तो यहाँ पे पुत्री का नाम लिखाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पुत्र मैं हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे मेरा नाम क्या हो गया, उज्जवल, यहाँ पर बस उज्जवल हो जाएगा, कुमार लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। आगे
आगे क्या है अगला, अगला है और यहाँ पे आपको हम दो आज बता देते हैं, इसको जूम कर देते हैं देखिए क्या है यहाँ पे अगला टॉपिक है, मतलब अगला मतलब इसमें अगला आती है, अगला पत्र लिखने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी प्रगति और लक्ष्य का उल्लेख किया गया है। क्या बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, मान लीजिए कि ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको 2025 में पूछ दे क्लास 10th में या फिर क्लास 10th या फिर 12th में पूछ दे, ठीक, तो आप इसको कैसे लिखिएगा ये आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या कहाँ पूछ सकता है, क्लास 12th में, क्लास 10th में, 2025 में हो सके तो पूछ सकता है, ठीक। क्या करना है इसमें कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी प्रगति और लक्ष्य का उल्लेख किया गया हो, ठीक। तो इसमें भी क्या करना है, पहले तो स्थान लिखना है, स्थान, जैसे कि मैं फिर से बोल, जैसे कि दूसरा का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि खालसा चौक हो गया, खालसा चौक, हम अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं खालसा चौक, खालसा चौक हो गया, ठीक। यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा, राज्य का नाम लिख दीजिए, जैसे में हो जाएगा बिहार, हम सभी बिहार राज्य में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बिहार, डेट जो डेट मतलब जो दिन को आपको लिखना है वो डेट दे दीजिए, क्या हो गया 26, उसके बाद क्या हो जाएगा 26/12/2024, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज छूट गया है, उसको आप यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं, विषय, क्या छूट गया था विषय, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अपनी प्रगति, और चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, उसके विषय क्या हो सकता है उसके बारे में अपना मन से वहां पे जो हो सकता है वो लिख दीजिए, आपको जो चीज अच्छा लगे। आपको क्लास 12th में अगर गए होंगे तो आपको तो 10th में आपको पूछा है तो आपको सभी को पता होगा कि कैसे, मतलब एगो पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से वो कोई सा क्या बोलते हैं उसमें कोई टॉपिक चुन के उसको लिखना रहता है, वैसे यहाँ पे कोई भी इतना चीज लिख रहा है तो उसमें से एगो चीज कोई ढूंढ के लिख देना, ठीक। उसके बाद वहां पे क्या लिखा हुआ था पीछे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिय पिताजी, और यहाँ पे क्या हो गया आदरणीय पिताजी, या फिर सादर चरण स्पर्श, दोनों लिख सकते हैं, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, ठीक। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, आदरणीय किसको बोला जाता है, मतलब अपने से बड़े को जो मतलब आदर मिलता है, आदर मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसे कि कोई घर पे आपका मेहमान आता होगा, मेहमान मतलब आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं तो उसको क्या करते हैं आप आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, ठीक। वही यहाँ पे लिखा है आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, क्या हूँ, मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी पूरी तरह से कुशल होंगे, मैं कुशल हूँ आप भी कुशल होंगे, ठीक। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, आप सभी की आ रही है ना परीक्षा निकट, ठीक। मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, क्या हुआ था, मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से हो गई है, ठीक। आगे देखिए, तैयारी अच्छी तरह से हो गई है, थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैं पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई सा किताब नहीं था, क्या नहीं था, किताब नहीं था, आप गए और पुस्तकालय में से जाके उसके क्या कर लिए, ले आया, उसके बाद पूरा को उसको क्या कर लिए, कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है विगत वर्षों की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में मैं सफल रहूंगा। मान लीजिए आप में से अधिकतर लोग होंगे जो क्लास में आपका कितना
आया होगा तब प्रथम श्रेणी के अंक आया होंगे, ठीक। प्रथम श्रेणी अंक मतलब क्या हुआ, जिसका रोल नंबर 1 होता है वही नहीं होता हुआ, रोल नंबर 1 होता है उस फर्स्ट नहीं होता, ठीक ना। उसका मतलब क्या हुआ, क्लास में सबसे 1 नंबर, ठीक। प्रथम श्रेणी मतलब हुआ कि ऊपर से मतलब 10-12 वो लड़का होता है, उसका कितना होता है, मतलब फर्स्ट रहता है, ठीक। ये जरूरी नहीं कि जिसका रोल नंबर 1 हो वही खाली फर्स्ट है, उसे थोड़ा सा नीचे भी रहता है, उसको भी फर्स्ट ही बोला जाता है, ठीक। आगे देखिए, आगे अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल रहूंगा। पूज्य पिताजी व माता जी को चरण स्पर्श व छोटी को प्रणाम, छोटा भाई है तो छोटे भाई को प्रणाम, छोटी बहन है तो छोटी बहन को प्रणाम, भले सॉरी प्यार, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्यार लिखा हुआ, गलती से बोला गया प्रणाम, ठीक। आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, ठीक। अगर पुत्र है तो पुत्र का नाम लिखाएगा, अगर पुत्री है तो पुत्री का नाम लिखाएगा, ठीक। यहाँ पे पुत्री को काट देते क्या है कि हम पुत्र है, ठीक। और यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, उज्ज्वल। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुमार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। आगे देखिए, अब इतना ही है सर, ठीक। अब हम आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपको कुछ नए चीज के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।